तो हम इसके माध्यम से भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन में करोड़ों रुपए के घपले का इंकशाफ। ये कंपनियां जो फ्रॉड कंपनियां, जिनकी जगह नहीं है, जिनके बारे में अता पता नहीं है, जिसको करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो इसका मतलब तो ये है कि उसके बैंक अकाउंट भी फर्जी बने हुए होंगे। जांच जब पूरी होगी तब जेटली का पैसा। बदनवानी का इल्जाम वजीर खजाना अरुण जेटली पर है, जो कई बरस तक क्रिकेट एसोसिएशन के सदर रहे थे। डीडीसीए ने अरुण जेटली जी की अध्यक्षता ने 24 करोड़ रुपए का बजट बनाया कि हम इस स्टेडियम को 24 करोड़ रुपए में कंस्ट्रक्ट करेंगे। कुल राशि 114 करोड़ रुपए खर्च करी गई। कहां गए वो 90 करोड़? सारा आरोप बेबुनियाद है। जेटली ने तमाम इल्जामात से इनकार किया है। 114 करोड़ रुपए में 42,000 की क्षमता का एक स्टेडियम बना। जब ये पार्टी पावर में थी तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का रेनोवेशन 900 करोड़ रुपए में किया। बीजेपी के रुकने पार्लिमान और साबिक क्रिकेटर कीर्ति आजाद को जेटली के खिलाफ बोलने के लिए पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है। यदि डीडीसीए पार्टी का मामला है तो फिर बीसीसीआई भी पार्टी का मामला होना चाहिए। मैंने आईपीएल के ऊपर, वहाँ के चोरी के ऊपर कितने प्रश्न उठाए हैं, तो वह मैं पर्सनल कैपेसिटी में डीडीसीए में पीआईएल करूँगा। इससे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईपीएल बदनवानी के संगीन वाकयात से गुजर चुके हैं। आखिर क्रिकेट बदनवानी की गिरफ्त में क्यों है? एक तो क्रिकेट में करप्शन पहले से ही थी, लेकिन पैसा आने से उसका जो मैग्नीट्यूड है, दायरा है, वो और भी बढ़ गया। वजीर खजाना अरुण जेटली को वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बाद सबसे बाअसर वजीर तस्वूर किया जाता है। क्रिकेट में बदनवानी ने भारत की सियासत में हलचल मचा दी है। जेटली पर मुस्ताफी होने के लिए दबाव बहुत है। बदनवानी के इल्जाम से मोदी हुकूमत और बीजेपी दोनों की साख को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली।